आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में आपको याद होगा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन के अंदर डाइपोल का एप्लीकेशन देख रहे हैं, जिसमें नेट फोर्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। और उसके साथ ही साथ टॉर्क क्या होता है डाइपोल पर, जब वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इन साइड में हो, तो नेट टॉर्क का फार्मूला टाउ इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा भी डिफाइन कर चुके हैं। उसको कंडीशन पे भी वर्क कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ठीक उसके आगे का चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही रहेगा और उसके इन साइड में डाइपोल भी रहेगा, लेकिन उस डाइपोल पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड किया जाए, टोटल वर्क डन कैसे फाइंड किया जाए, ये आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और हाँ, आप लोग जो है पेन और जो है नोट्स कॉपी ले करके ही वीडियो को देखिए। इस तरह से वीडियो को नहीं देखना है। इस तरह से वीडियो देखिएगा तो फालतू होगा। नोट्स और पेन ले करके और तब इसको ध्यान से पढ़िए और उसको नोट भी करते जाइए, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, ये मेन हेडिंग है आपका, और हेडिंग में लिखा जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल kept inside of the uniform electric field lines, ये हम लोग का मेन हेडिंग हो गया। तो इस हेडिंग में कहा गया है कि कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी किस पर, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू, जो कि कहाँ रखा गया है, इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो चलिए इस हेडिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। और इसके इन साइड में डाइपोल हम लोगों को लेना है। तो चलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिए और दूसरा निगेटिव चार्ज यहाँ ले लेते हैं। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है, जिसका लेंथ वेक्टर 12 होता है। और एनीवेयर कंडीशन के साथ डाइपोल को यहाँ लिए हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फील्ड लाइंस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा लिया गया है। अब यहाँ हम लोगों को फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि डाइपोल पे हम लोगों को एनर्जी को डिफाइन करना है कि इस डाइपोल का एनर्जी क्या है इस फील्ड के अंदर जब रखा गया है। तो हम लोग यहाँ कुछ चीज़ों को लेट करेंगे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसको आपको ध्यान से यहाँ समझना है और देखना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट जो है इसको नेमिंग दे दिए हम यहाँ पर P, और इस निगेटिव चार्ज वाले पॉइंट को हम Q नाम दे दिए। यहाँ पहले से Q है, तो इसको अगर P दिए हैं तो इसको N दे रहे हैं। तो P और N, चलिए P भी नहीं, यहाँ हम लोग M ले रहे हैं, क्योंकि P से डाइपोल को इंडिकेट करते हैं। तो M और N जो है पॉइंट चार्ज को हम लोग नेमिंग दे दिए। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी यहाँ डिफाइन करना है, तो M पॉइंट पे जो चार्ज प्लस Q है,
एन पर जो नेगेटिव क्यू है, इस पूरे सिस्टम पे एनर्जी फाइंड करना है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को अगर हम लोग को यहाँ से रिप्लेस करके एजेंट के द्वारा और यहाँ से यहाँ लाना हो, और नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना हो, तो एनर्जी यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। उसी एनर्जी को हम लोग को यहाँ फाइंड करना है। तो इस डाइपोल पे एनर्जी क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज पे एजेंट के द्वारा जो फोर्स है वो इधर लिया जाएगा, एफ ए, मतलब फोर्स ड्यू टू एजेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है इस पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लग रहा है वो इधर है। हम लोग को पता है, प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, एफ ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू फील्ड लाइंस है, और ये एजेंट के द्वारा फोर्स है। क्योंकि इसके अपोजिट में एजेंट फोर्स लगाएगा तो ये जो डाइपोल है ये डिस्टर्ब होगा अपने इस पोजीशन से। और ठीक वैसे ही यहाँ देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स इधर लग रहा है, एफ ई, तो एजेंट के द्वारा इसके अपोजिट में फोर्स अप्लाई करना होगा, एफ ए। मतलब ये एफ ए जो है फोर्स ड्यू टू एजेंट है, और एफ ई जो है ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू फील्ड लाइंस। मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है फील्ड में, एफ ई। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि ये दोनों फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट है। तो इनके बीच का एंगल, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल 180 डिग्री यहाँ दिख रहा है। तो यही से हम लोग को एनर्जी यहाँ डिफाइन होगा। और एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, इसका ऐसा यूनिट भी जूल होता है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है। इसी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज इक्वल टू इक्वल्स टू एफ ए फोर्स ड्यू टू एजेंट इनटू एस हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ एफ ए इंटू एस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल है ये फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये इधर ही डायरेक्शन है, इसका इधर है, तो इसका एंगल हम लोग देख रहे थे तो 180 डिग्री यहाँ है। तो यहाँ 180 हो जाएगा। तो एनर्जी इक्वल टू एफ ए एस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ ए क्या है, फोर्स ड्यू टू एजेंट इनटू एस, निगेटिव में है तो एस के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा। तो सिंस एस इक्वल टू, अगर हम लोग देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये अगर एंगल थीटा है, क्योंकि ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो पूरे डाइपोल का अगर हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट फाइंड करना हो, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक डाइपोल का लेंथ 12 है। तो ये एंगल थीटा यहाँ दिख रहा है, ये सब थीटा होगा। इस लाइन के अकॉर्डिंग इधर जितना लाइन डालेंगे सबका एंगल इक्वल थीटा होगा। तो यहाँ हम लोग अगर थीटा इसको कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 12 है, डाइपोल लेंथ 12 है। तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल इधर नेट क्या होगा, सोचिए। तो इधर टोटल लेंथ जो है इसका 12 cos थीटा होगा। नहीं समझ में आ रहा, टोटल डाइपोल का लेंथ 12 है, कहिए आप, और एंगल जो है यहाँ थीटा कंसीडर किया गया हॉरिजॉन्टली। तो इस टोटल डाइपोल के लेंथ का जो है कंपोनेंट अगर ब्रेक करें इस साइड में हॉरिजॉन्टल, क्यों हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, क्योंकि इधर ही एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो डाइपोल
यहाँ से डिस्प्लेस होगा, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में डिस्प्लेसमेंट आया है ना एफ ए इंटू एस, तो एस यूज करना है ना डाइपोल के थ्रू। तो इधर अगर हम लोग का ये 12 है, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करना है, एंगल हम लोग को पता है ये थीटा है, तो इधर का कंपोनेंट कितना होगा खुद से बताइए, बोलिए। तो 12 cos थीटा होगा, तो उसी 12 cos थीटा को एस के जगह पर रखेंगे, पुट करेंगे, मतलब यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे उस वैल्यू को, u इक्वल टू माइनस एफ ए इंटू एस के जगह पर बोलिए 12 cos थीटा रखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग को पता है कि जो एफ ए है, वो एफ ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड के यहाँ इक्वल है। दिख रहा है यहाँ कंस्ट्रक्शन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है, एजेंट इधर अप्लाई कर रहा है, उतना ही जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। तो एजेंट के द्वारा जो फोर्स है वो एफ ई के इक्वल होगा ही। तो यहाँ एफ ए इक्वल टू एफ ई, और एफ ई का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज है तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है बताइए, तो Q इंटू ई, कई बार बताया गया है ये। तो इस एफ ए के जगह पर हम लोग रखेंगे Q, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इसको बस खुद से कोशिश करना है, बता रहे हैं तो समझने का कि क्या कहा जा रहा है। नहीं ध्यान से समझिएगा बुझाएगा नहीं, कहिएगा कि क्या बताया बुझाइए, ध्यान से समझिएगा समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आसान है। आसान है तभी हम बता पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बता पाते। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ई इक्वल टू क्यू ई। अब इस क्यू ई को एफ ए के जगह पर रखेंगे, मतलब फोर्स ड्यू टू एजेंट की जगह पर। इंटरेस्ट लेते हुए पढ़िए, मन लगाकर पढ़ना है, समझना है। अगर नहीं मन लगाकर देखिएगा समझिएगा कुछ नहीं बुझाएगा, है ना। तो खुद से इसमें अपना इंटरेस्ट जगाना है इटसेल्फ और समझना है, नहीं तो कुछ बुझाएगा नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो एफ ए के जगह पर रखेंगे क्यू ई, तो u इज इक्वल टू एफ ए के जगह पर क्या रखेंगे क्यू ई, यहाँ रखेंगे क्यू ई। एकदम एक्टिव रहिए, ध्यान से देखिए समझिए। 12 cos थीटा, साइन निगेटिव है, यहाँ पर साइन निगेटिव है, उसको भी रखे। कहाँ से निगेटिव साइन आया, cos 180। cos 180 कैसे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के साथ एंगल जो है 180 का था, यहाँ इक्वल एंड अपोजिट, तो cos 180 का वैल्यू निगेटिव, इसलिए साइन निगेटिव आ रहा है। तो u इज इक्वल टू माइनस q इंटू 12 को एक साथ रख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है सब वैल्यू, यहाँ टर्म सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो q इंटू 12 और e cos थीटा। और हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट Q12 इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, डाइपोल का यही ना फॉर्मूला है। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आता है, और जब आएगा तो इसी तरह से सब कंस्ट्रक्शन बनाते हुए, ये सब करते हुए, और इसको डेराइव करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो ध्यान से इसको इसीलिए समझना है। तो Q इंटू 12 इक्वल टू P, डाइपोल। अब यहाँ जो है इसको हम लोग पुट करेंगे वहाँ एफ ए के जब, सॉरी, अब इसको यहाँ जो P इक्वल टू Q इंटू 12 है, यहाँ पर P सीधे रखें, लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, दोनों वेक्टर टर्म है। कॉस थीटा यहाँ आया है तो ये स्केलर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब एनर्जी स्केलर होता ही है। कॉस थीटा आया है तो कौन सा बड़ा बात है, ये जो है आपका स्केलर होता ही है, तो इसको स्केलर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ये फॉर्मूला आ गया, मतलब ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, जो आपको रीडिंग में कहा गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को, सब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। यही फिजिक्स का ओरिजिनल थ्योरी है, इसी तरह से आपको एग्जाम में डिफाइन करना होता है, लैंग्वेज यही है फिजिक्स का। तो देखिए
अगर आपको थोड़ा वेयर करके लिखना हो कौन टर्म क्या है, तो P इजिकल टू जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मैग्नीट्यूड है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, cos थीटा समझ ही रहे एंगल है। अब इसको स्केलर फॉर्म में अगर इसको इंडिकेट करना हो तो लिख सकते हैं U इजिकल टू माइनस पी डॉट ई, क्योंकि स्केलर में डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो ये इस टॉपिक को हम लोग अभी डिफाइन कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको स्पेशल कंडीशन के साथ भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लिए होंगे इसको। तो इसको स्पेशल कंडीशन के साथ हम लोग देखने जा रहे हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन है कि अगर वो डाइपोल फील्ड लाइंस के अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ अगर प्लेस्ड हो तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो चलिए केस 1 में देखते हैं स्पेशल कंडीशन लिखकर। तो यहाँ लिखते हैं स्पेशल कंडीशन, पूरा इसको भी साफ कर लेते हैं तब। तो यहाँ लिखते हैं स्पेशल कंडीशंस केस 1। केस 1 में लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस both are parallel to each other। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो डिफाइंड हो रहा है कि 0 डिग्री है। तब क्या होगा देन, ये देखेंगे। तो चलिए यहाँ जो कंडीशन में कहा गया उसको शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यूनिफॉर्म लिए और इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है लेफ्ट टू राइट है। तो इस फील्ड लाइंस के अंदर जो है डाइपोल को कैसे रखना है, तो पैरेलल रखना है। तो इधर रखेंगे पॉजिटिव चार्ज और इधर रखेंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन पर जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो एंगल कितना, 0 डिग्री। तो इसी कंडीशन पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा फाइंड करना है, सॉरी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सिंस वी नो दैट, अभी जाने हैं ये कि एनर्जी का जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। तो क्योंकि यहाँ थीटा कंडीशन में डिफाइंड है 0 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 0 डिग्री। U इजिकल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना, 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। ये सब अगर नहीं याद है तो आप स्टूडेंट नहीं है, फालतू है। मतलब कि cos 0 डिग्री का वैल्यू, cos 90 डिग्री, ये सब वैल्यू आपको नोन होना चाहिए। आप जूनियर क्लास में पढ़े हैं ये सब। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 लिख दिए यहाँ। तो U इजिकल टू माइनस पी ई इंटू 1, तो इतना ही आएगा। यहाँ हम लोग कह सकते हैं वी से दैट U मिनिमम इक्वल टू माइनस पी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिनिमम गेन होगा जब डाइपोल इस फील्ड लाइंस के पैरेलल हो। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है। नेगेटिव मतलब मिनिमम, 0 से भी कम, माइनस पी है। मतलब इसका सेंस क्या है, इसे क्या समझ रहे हैं। तो इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग का ये जो डाइपोल है ये
स्टेबल कंडीशन में है, मतलब ये स्टेबल है क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब ये स्टेबलाइज हो गया है। तो इसको इस पॉइंट को हम लोग नोट कर सकते हैं, तो इसको लिख लिए होंगे, तो एक पॉइंट यहाँ नोट करेंगे हम लोग, सिंस इन दिस कंडीशन मतलब जब पोटेंशियल इन दिस कंडीशन मतलब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज stable and equilibrium state because electric potential energy is minimum with negative sign। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लिए पॉइंट कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव है इस वजह से ये स्टेबल है, और स्टेबल के साथ साथ इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम है विथ नेगेटिव साइन। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो है केस 2 है। केस 2 में हम लोग कंडीशन रखेंगे व्हेन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देन तब क्या हो, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लिए होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही रह गया, ये जो आपका डाइपोल है इसका कंडीशन चेंज हुआ है, मतलब ये परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा डाइपोल इस तरह से हो गया, देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री एंगल फील्ड के साथ बना रहा है, मतलब थीटा यहाँ 90 डिग्री है। तो वी नो दैट ये फार्मूला रहेगा ही, और cos 90 का वैल्यू बताइए क्या होगा, 0, और cos 90 का वैल्यू 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूरा जो है आपका एनर्जी 0 हो गया, मतलब इस कंडीशन पर जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो सीधे यहाँ 0 लिख दिए हैं, आप इसको नोट करिए। तब आगे कंडीशन 3 देखते हैं। केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए यहाँ। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल P and electric field lines E are opposite in direction with angle 180 degree, then value of net potential energy U is maximum। तो ये कहा गया है यहाँ कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसा कि यहाँ आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म कंसीडर कर लिए, इसके अंदर डाइपोल को रखना है अपोजिट डायरेक्शन के साथ, इंटेंसिटी के अपोजिट रखना है।
तो इधर नेगेटिव चार्ज पॉइंट को रखेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज पॉइंट को रखेंगे। ये देखिए डाइपोल अपोजिट हो गया। अब डाइपोल अपोजिट हो गया तो इसका नेट जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी कहा गया यहाँ कि मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा, ये ध्यान रखिए इसको। यू इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और यहाँ सिंस थीटा कितना है 180 कहा गया है, क्योंकि अपोजिट ना है, पी इधर है और ई इधर है। थीटा कितना 180। अब यहाँ 180 रखेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू जल्दी से बताइए, -1, और -1 से मल्टीप्लाई करिएगा, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो u इक्वल टू पॉजिटिव पी आ गया, मतलब मैक्सिमम कह सकते हैं। u जो है मैक्सिमम आ गया, इतना पी के इक्वल आ गया। तो कंक्लूजन यहाँ से लिखेंगे हम लोग स्टार पॉइंट लेकर, इन दिस कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, so it is unstable and unstable equilibrium। मतलब यहाँ डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये सब आता रहता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन क्या होगा इसको भी देखना है कि वर्क डन क्या होगा जब ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इनसाइड में है। तो वर्क डन को भी हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। इसको मिटा देते हैं और देखते हैं वर्क डन का कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ध्यान देना है, एग्जाम में जरूर आएगा ये। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय एजेंट इन, calculation of work done by agent on the dipole kept inside the uniform electric field lines। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इनसाइड में अगर कोई एक डाइपोल है तो उस डाइपोल पर किसी एजेंट के द्वारा नेट वर्क डन क्या होगा ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ से मान लीजिए कि डाइपोल इस तरह से इनिशियली अगर है, मतलब पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, कंसीडर किए कि डाइपोल जो है हम लोगों का ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इसका डायरेक्शन देखिए, मतलब इसका थीटा इनिशियली कितना है 0 डिग्री है, डिफाइंड है पैरेलल है। तो अब यहाँ से ये डाइपोल पर एजेंट के द्वारा जो है वर्क फाइंड करना है। तो ये मान लीजिए यहाँ से डिस्प्लेस करके थोड़ा सा एंगल थीटा से ऐसे ले जाया गया, तो मतलब ये डाइपोल जो है यहाँ से इस तरह से शिफ्ट हुआ। कंस्ट्रक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, वर्क फाइंड करना है। तो मान लिए कि यहाँ से ये जो डाइपोल था, ये डाइपोल यहाँ से इस तरह से ये इस तरह शिफ्ट हो गया एंगल थीटा के साथ एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से डाइपोल वहाँ गया,
तो इस समय ये थीटा अननोन है, मतलब ये फाइनल थीटा है, थीटा फाइनल, ये फाइनल थीटा थीटा हो गया। इनिशियली कितना था 0 डिग्री नोन था, पैरेलल था। तो अब यहाँ वर्क फाइंड करना है तो लिखेंगे अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो वर्क डन बाय एजेंट यही फाइंड करना है हम लोगों को। तो ये डेल्टा U के जगह पर UF माइनस UI लिख लेंगे। और अभी अभी पीछे पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वी नो दैट U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा होता है। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से देखिए WA इज इक्वल टू एजेंट, ये A है, A इज इक्वल टू UF के जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस PE cos फाइनल वैल्यू थीटा का रखेंगे, तो थीटा फाइनल है, और फिर माइनस चेंज है तो माइनस UI कितना हो जाएगा? तो माइनस PE और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्यों? क्योंकि इनिशियल थीटा 0 है, पैरेलल था, शुरू में कंसीडर किए थे। तो यहाँ से WA इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो PE हो जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से PE कॉमन ले लेंगे, पहले इस तरह लिखते हैं इसको पहले लिखकर इसको बाद में लिख सकते हैं। प्लस है साइन, यहाँ माइनस है, तो PE इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, यहाँ से PE कॉमन ले लेंगे, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। PE कॉमन ले लिए, यहाँ 1 माइनस cos थीटा, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया वर्क डन बाय एजेंट। इसको अदर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो और लिख सकते हैं WA इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस 1, क्योंकि जैसे ही ये माइनस साइन लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये भी एक फॉर्म हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में जनरली आता रहता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो इससे न्यूमेरिकल एम करें बुक से आप, या HC वर्मा बुक से, जो भी आपके पास बुक है, NCERT भी है, तो आप देखिए इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, उसको रीड करिए और उसको सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इससे रिलेटेड 1-2, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।